बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लज़ीना युअज़ूनल्लाह व रसूलहु लअनहुमुल्लाहु फिद्दुनिया वल आखिरह व अअद्द लहुम अज़ाबम मुहीना। सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। हमारे पड़ोसी मुल्क हिंदुस्तान के अंदर एक मामला जो मुसलमानों और हिंदुओं के दरमियान चला आ रहा है, वो एक गयानवापी मस्जिद है जिसके हौज़ के अंदर हिंदुओं ने अपनी हठधर्मी की वजह से अपनी शिवलिंग के होने का ऐलान करके मस्जिद के ख़िलाफ़ प्रोपोगंडा किया गया। तकरीबन 20 या 30 सालों से मुतअस्सिब हिंदुओं ने मुख्तलिफ़ मसाजिद पर यह कह कर कि यह हमारे मंदिर को तोड़ा गया, मुसलमानों की मस्जिदों पर कब्ज़ा करना शुरू किया हुआ है। उस मामले को लेकर के मुख्तलिफ़ चैनल्स पर डिबेट्स होती रही। मुसलमान उस फवारे को साबित करते हैं, हिंदू बीजेपी पार्टी इनकी तरफ से जो शामिल होते थे वो उसको शिवलिंग बताने की कोशिश करते रहें। इसी दौरानिए में न सिर्फ एक मर्तबा बल्कि कई मर्तबा हिंदुस्तान की हुक्मरान पार्टी की कारकुन निपोर शर्मा ने रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में, दीन इस्लाम की शान में गुस्ताखी का इर्तिकाब किया। हमारे शिवलिंग को फव्वारा बता देना, अब इनको कैसा लगेगा? मैं कहूंगी कौन सा वर्ष है कुरान का 88:20 जो कहता है कि अर्थ इज फ्लैट, मतलब कि ये विश्व जो है वो कालीन की तरह बिछा हुआ है। मैं इनके ऊपर नहीं बोली, बदजबान लोगों के ऊपर मैं नहीं बोली। कृपया करके मुझे बोलने दीजिए। मैं इनके उड़ते, आप बोलिए 30 सेकंड, उसके बाद जब वो खत्म कर ले फिर आप जवाब दीजिएगा। एक एक करके बात सबकी सुनाई देगी। एक एक करके बोलिए। उड़ते हुए घोड़े, मैंने इनके उड़ते हुए घोड़े का मजाक उड़ाया क्या? मैंने कुरान का मजाक उड़ाया क्या कि कुरान कहता है कि भैया प्लीज डोंट मेक पर्सनल। देखिए, एक दूसरे की आस्था के ऊपर सवाल मत करिए, पॉइंट पे आते हैं। हाँ, टॉपिक मैं पर्सनल नहीं कर रही। आप जो है लेट्स बी लीगल, बिल्कुल नहीं क्या मसला है? नूपुर संविधान सर्वोपरि है, संविधान सबसे ऊपर है। बोलिए नूपुर। हाँ, बोलिए। मैं बिल्कुल इसलिए हम इनकी आस्था का मजाक नहीं उड़ाते, लेकिन जिस दिन उड़ाएंगे नहीं करेंगे, याद रखिएगा। जिसकी पैदाइश से लेकर अब तक जिसका मशरूब, जिसका पीना गाय का पेशाब हो, वो क्या जाने इस्लाम के इक़दार को। जो गंदगी से अपनी खुराक लेता हो, जिसकी खुराक गंदगी हो, वो जब बोलेगा उससे कस्तूरी की तो खुशबू नहीं आएगी, वो अपनी गंदगी निकालेगा। ये उड़ते हुए घोड़ों की बात तूने बुराक से ली, वो बुराक अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से भेजी की एक सवारी का नाम है। आज तो उस सवारी पे देख, मगर इस वक्त साइंस ने जिस चीज को प्रूव भी कर दिया है, वो रोशनी, इसकी स्पीड की तरफ देखें तो रोशनी की स्पीड 300 मिलियन पर सेकंड है। 300 मिलियन पर सेकंड है। अगर आप हिसाब लगाओगे तो 7.5 चक्कर बनते हैं उस खित्ते के जिसको हम जमीन कहते हैं। इस सैयारे के 7.5 चक्कर लगा सकती है एक सेकंड के अंदर। ये तो आज साइंस ने साबित कर दिया कि ये रोशनी इतनी ताकत रखती है, तो जिसको अल्लाह महबूब की सवारी बनाकर ले आए वो कितनी ताकत रखती होगी। ये भी दूर की बात है, कुछ लोगों को ये भी समझ ना आए, हो सकता है, मगर आज जो हाथों से बनाया जाता है जहाज, ये चंद लम्हात में कितनी दूरी से और कहां तक पहुंचाता है। तुमने भी बेशरम और बेगैरत, तुमने भी इसके अंदर कई मर्तबा सफर किया होगा, नहीं तो इसकी तरफ देख लो।
इसकी तरफ पहचान कर लो कि ये उड़ रहा है, इसकी स्पीड भी है, तो ये उस मखलूक ने बनाया है जिसको अल्लाह ने पैदा किया है। तो जब अल्लाह अपनी पैदा करदा एक मखलूक भेजे तो उसकी रफ्तार का क्या आलम होगा। इसका मतलब ये आज साइंस भी मान रही है, ये तेरी सिर्फ गंदगी के अलावा और कुछ नहीं है, इसमें और कुछ नहीं है कि तू अपने गंदे जहन की भड़ास निकाल रही है। बल्कि मैं तो ये कहूंगा, तू इस काबिल क्यों हुई, तुझे शर्म आनी चाहिए। तू इतनी बेगैरत है कि तू महबूब की सवारी बुराक का नाम अपनी जुबान पर ले। तू नाम जुबान पर लेना है तो अपने किसी गाय का और उस पेशाब का नाम लो जो बचपन से पीती आ रही हो, उस गंदगी का नाम लो, उस बेहुदगी का नाम लो जो आपके पास होती आ रही हैं, न सिर्फ एक जगह बल्कि हजारों जगह होती आ रही हैं। आप अपने मंदिरों में अंदर तो देखें, अखलाकियात के कावानीन के धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। तुम बात करती हो इस्लाम और इस्लाम के अहवाल पर। अब जरा देखिएगा कि ये वो बैठा हुआ है और बिल्कुल ऐसे उरियानी में बैठा है कि जैसे उसको अखलाकियात का कोई पाठ सुना ही ना गया हो। अखलाकियात के उसूलों की धज्जियां उड़ाकर वो बैठा हुआ है और बेशर्मी के साथ वो बैठा है, और साथ वो उससे भी बड़े बेशर्म हैं जो लोग बैठे हुए हैं और अपनी एक तरन्नुम से वो अपनी एक इबादत कर रहे हैं। यहां पर यह बात करना जरूरी है कि ये इनके दीनी रहनुमा हैं, इनकी क्या हिम्मत, क्या मजाल, ये किस अंदाज से अपने आप को काबिल समझे कि हमारे रसूल मुकर्रम के बारे में सोच जाएं। इनके दीनी रहनुमा वो नंगे बैठे हैं। मेरा सवाल है इनसे, अगर वो नंगे बैठे हैं, ये हुस्न है और ये अच्छाई है, तो फिर ये अपने घरों में, अपने दफातर में, अपनी पब्लिक प्लेसेस में ये सारे क्यों ऐसे नहीं फिर रहे? वहां पर इनको अखलाकियात नजर आती हैं। अगर इनको अखलाकियात नजर आती हैं तो फिर उसके लिए कोई अखलाक नहीं नजर आता। उसके लिए क्या है, ये पूजा हो रही है, कैसा तेरा दीन है, ओ बेशरम, ओ बेगैरत, ये तेरा दीन है, ये तेरे दीनी रहनुमा है, ये तेरे मजहब की पहचान है। इस तरह की गंदगी में अगर आप उठो, पीने के लिए जाओ तो गाय का पेशाब पियो, इबादत करने के लिए जाओ तो फिर पंडित को नंगा देखो, वो बैठकर हठधर्मी से, बेगैरती से तुम्हें अपने सामने बैठा हो और तुम उसके सामने हो, ये तुम्हारी इबादत है। और तुम्हारी मिजाल क्या कि हमारे रसूल के बारे में सोच जाओ। हमारे पास अल्लाह ने वो कानून दिया है जिसको हम कुरान कहते हैं। तुम्हारी गंदी जुबान जो उखड़ी, तेरी जुबान जो चली, तो आज एक नहीं, तुझे जलील करने के लिए हजारों आएंगे, क्योंकि अल्लाह का कानून है। अल्लाह रब्बुल आलमीन लाअनहुमुल्लाहु फिद दुनिया वल आखिरा, तो दुनिया में भी जो तेरी बाकी जिंदगी है इसमें भी जिल्लत का सामना करेगी, और आखिरत में तो तुझे है ही जिल्लत।